तीसरी मेडिसिन जो हम सभी को देते हैं, हर इंसान को हमारे हॉस्पिटल जब भी कोई पेशेंट आए, इरेस्पेक्टिव कि वो कौन सी बीमारी से आया, ये दो तो कंफर्म, क्योंकि पता है कि इन दोनों का रिजल्ट तो आना ही है। एक तीसरी मेडिसिन और देखते हैं जो जिसे हम बोल सकते हैं 0 वोल्ट एज मेडिसिन। 0 वोल्ट, याद रखिए, जब भी आपकी वोल्टेज शून्य होती है उस वक्त आपकी इम्यूनिटी पीक पे होती है। सिंपल एक्सपेरिमेंट। शून्य पे, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है कोई, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल या कोई भी इंजीनियर सर यहाँ बैठे, राइट, तो आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे कि आपकी जो वोल्टेज है वो शून्य कब होती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आपके घर में भी जो है 3 पिन प्लग में लगाते हैं, उसमें तीसरा पिन होता है अर्थिंग वाला पिन। तो अर्थिंग वाले पिन में अगर ना भी लगाए तब भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट तो चलेंगे ही, फिर भी क्यों लगाया? अर्थिंग को, ग्राउंडिंग को लगाने के लिए बिल्डिंग में खर्चा भी बहुत किया, और 3 प्लग हर जगह है, इंस्ट्रूमेंट में भी है और आपके सॉकेट में भी है, क्योंकि उससे कई सारे कारण है। उनमें से एक बड़ा कारण है कि उस इक्विपमेंट का, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे एसी हो, उसकी आयु बढ़ जाती है। इट विल हैव अ लॉन्गर लाइफ, राइट। तो क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए अर्थ से जुड़ा होना जरूरी है, इसीलिए आपने देखा अपने घर में, सबके घर में 3 पिन प्लग है, तीसरा एक सॉकेट है जो अर्थ का है, जहां पे अर्थ से कनेक्टेड डायरेक्ट है ना। तो आपकी जो बॉडी, हमारी बॉडी भी एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट ही है। एक डॉक्टर जब टेलीस्कोप से चेक करता है आपका हार्ट बीट, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को चेक कर रहा है। जब बोल रहे हैं ईसीजी कराओ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, राइट। अगर कोई किसी को हार्ट अटैक आता है तो हो सकता है वो मरे ना मरे, किसी को कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा। हार्ट अटैक इज ए मैकेनिकल फेलियर, कार्डियक अरेस्ट इज इलेक्ट्रिकल फेलियर, दोनों एक नहीं है। इलेक्ट्रिकल फेलियर होगा तो कुछ सेकंड के अंदर ही मर जाएगा, दैट इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। मैकेनिकल फेलियर है, इसे कहते हैं हार्ट अटैक, तो वो बच भी सकता है, मर भी सकता है। तो आप समझिए कि इलेक्ट्रिकल फेलियर बॉडी की होगी तो मरना तय है, दैट इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। आप देखेंगे अक्सर डॉक्टर्स भी कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक को एक दूसरे से मिला के बोलते हैं, बट कार्डियक अरेस्ट मींस इलेक्ट्रिकल फेलियर। तो यानी कि हमारी इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम है वो फेल होगा तो हम इमीडिएट मर जाएंगे, दैट्स कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, इसका मतलब हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। अगर हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं तो हमें भी अर्थ से जुड़ना चाहिए, जुड़ना होगा। दुनिया में इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो धरती से कनेक्टेड नहीं है इस वक्त, ना तो मैं ना आप। बाकी जानवर चप्पल तो पहनते नहीं है और हमेशा धरती के ऊपर ही रहते हैं। एक चिड़िया पेड़ पे बैठती है और पेड़ धरती से जुड़ा हुआ है। तो सारे लोग इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हैं धरती से, अर्थिंग से। अर्थिंग से जब कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, जब आप धरती से कनेक्ट होंगे तो विद इन द फर्स्ट 10 सेकेंड, पहले 10 सेकेंड के अंदर आपकी वोल्टेज शून्य हो जाएगी। कैसे वोल्टेज शून्य हो जाएगी, इसको आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाता हूं। पानी की बोतल 3-4 बोतल है, खोल के। अब देखिए, इसको समझाने के लिए, जब आप अभी यहां से बाहर निकलेंगे तो जहां कंक्रीट वहां नहीं, जहां पे धरती है, जहां पे धरती है वहां पे जूते उतार के जैसे ही आप पैर रखेंगे तो क्या क्या होगा, उसको समझाने के लिए डालो। अब इसमें से आप, अब इसमें डालते रहो, पूरा पूरा भर दो इसको। अब देखिए, दोनों के बीच में पाइप है तो एक से दूसरे में जा रहा है, और भी डालो। आपसे पूछता हूँ, ये कब से कब तक ये एक से दूसरे में जाएगा और कब बंद होगा जाना, किस कंडीशन में, राइट? तो कब, जब वो उसी कंडीशन में, ठीक, छोड़, उसी कंडीशन में पानी एक से दूसरे में जाना बंद हो जाएगा जब दोनों का लेवल बराबर आ जाएगा, है ना, राइट? नहीं तो ये जाता ही रहेगा, पानी वहां से आता ही रहेगा। ये आपको पता है, लेवल बराबर होगा। तो अभी अगर आपका वोल्ट मीटर से जो एक इलेक्ट्रिशियन के पास होता है, मेरे पास भी गाड़ी में पड़ा है, तो अगर आप वोल्ट मीटर से आपकी मेरी वोल्टेज अभी चेक करेंगे जबकि हम धरती से कनेक्टेड नहीं है, तो हम की हमारी वोल्टेज 0.2485 कुछ ना कुछ आएगी, राइट? धरती की वोल्टेज कितनी होती है, 0 होती है, शून्य होती है। तो धरती से जैसे ही हम कांटेक्ट में जाते हैं तो धरती से इलेक्ट्रॉन आने लगता है बॉडी में, और हमारा वोल्टेज और धरती का वोल्टेज तब तक आने लगता है जब तक कि दोनों का वोल्टेज एक लेवल पे ना हो जाए।
एक लेवल पे लाने के लिए कितना टाइम चाहिए धरती को? 10 सेकेंड। तो जैसे ही आप धरती पे पैर रखते हैं, विद इन द फर्स्ट 10 सेकेंड आपका वोल्टेज एंड धरती का वोल्टेज सेम हो जाता है, दैट इज 0 वोल्ट, एक लेवल पे आ जाता है। वो तभी आता है कि जब आपके बॉडी में इनफ इलेक्ट्रॉन धरती भेज दे, और जब आपका वोल्टेज हाई 0 वोल्ट हो जाता है, उसके बाद अगर फिर भी खड़े रहते हैं 20 मिनट तक, तो आपका मूड, आपका स्ट्रेस, नेगेटिव थॉट वो कम होने लगता है। और अगर कहीं आपने 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक खड़े रहे, तो आपकी हार्ट की जो पैल्पिटेशन जब होती है, अगर उनको खड़ा कर दें, पैर बिठा दें, धरती को कनेक्ट कर दें, तो उनकी पैल्पिटेशन नॉर्मलाइज होने लगती है। अगर 1 घंटा से अधिक अगर धरती से कनेक्ट में रहते हैं, तो पेन, बॉडी का किसी भी तरह का पेन वो रिड्यूस होने लगता है, क्योंकि जब भी कभी पेन होगा तो उसके कारण है इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन के पीछे एक मेजर कारण है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन दे दो, पेन गायब कर दो। इलेक्ट्रॉन का पूरे दुनिया में है, दैट इज अर्थ। तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आपने लिया, 1 घंटे में इलेक्ट्रॉन आ गया, जहां पेन है वहां इन्फ्लेमेशन कम हुआ, आपका पेन कम हुआ। 1 घंटा तो पेन किलर की तरह काम कर सकता है। 1 से 2 घंटे अगर आप रोज धरती से जुड़े रहेंगे किसी भी तरह से, उस रात की नींद आपकी अच्छी हो जाएगी। कहीं ओवरनाइट कोई धरती से जुड़ा रहता है, जैसे हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं, तो उनका वुंड हीलिंग में काम करता है। गैंग्रीन के पेशेंट्स के लिए हम करते हैं, रात भर उनको धरती से कनेक्ट रखते हैं, या स्टिफनेस, पार्किंसन, उसमें आराम मिलने लगता है। तो बीपी नीचे आने लगता है। 7 दिन तक करेंगे, रोज अगर 7-8 घंटे करेंगे, तो ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर ये नॉर्मलाइज क्लियरली होने लगता है, सिर्फ एक चेंज से, कनेक्टिंग विद द अर्थ। और जो हमारे थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं पूरे देश में, जिनको हर महीने ब्लड चढ़ाना होता है, नहीं तो वो मर जाएंगे, उनको हम बोलते हैं कि 5 से 8 घंटे रोज धरती के टच में रहो, और उनके बॉडी हीमोग्लोबिन बनाने लगती है, और उनका अगला ट्रांसफ्यूजन डेट उनको स्किप करना पड़ता है, बिकॉज नाउ दे आर हैविंग नियर नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल। तो अब इसको हमें समझना होगा कि यानी कि हमें 8-10 घंटे जाके ग्राउंड में बैठना पड़ेगा, ये कैसे हो सकता है? हमें तो काम भी करना। तो उसके लिए क्या करना है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करते हैं आपकी बिल्डिंग में, वैसे ही करना है। आप हमारे हॉस्पिटल आइए, हम वहां पे आप देखेंगे हर बेड के साथ हमने ये ये कॉपर कॉर्ड है, ये आप दुकान से कहीं से बनवा सकते हैं अपने लिए। ये एक कॉपर का ये रॉड है, इसको खिड़की से बाहर ले जाके, बाहर जहां जमीन है वहां काट दिया, राइट। किसी मटके में नहीं, सीधे जमीन में गाड़ दिया, जहां मिट्टी है, और थोड़ा पानी भी डाल दिया। अब ये जमीन में गड़ा हुआ है, मान लेते हैं ये जमीन में गड़ा हुआ है। अब जब मैं इसके दूसरे छोर को छूऊंगा, तो इट इज इक्वलेंट टू कि मैं धरती को डायरेक्टली टच कर रहा हूं, बिकॉज इट इज कंडक्टिव, है ना। तो अब छूने के बाद कोई वोल्टमीटर से मेरा वोल्टेज चेक करेगा तो भी 0 आ जाएगा। तो ये पता है कि इस मॉडर्न दुनिया में अगर मैं बोलूं कि 8 घंटे 10 घंटे आप धरती कांटेक्ट में रहें, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमने क्या किया अपने हॉस्पिटल में, कि इस तरह के हर खिड़की से ये निकाला हुआ है, राइट, ये गड़ा हुआ है, और ये पेशेंट तक पहुंचाया। और ये पेशेंट इसको पकड़ के तो रहेगा नहीं, राइट, या कभी कभी तो हम बांध सकते हैं हाथ में, लेकिन वो भी डिस्कम्फर्ट होगा। तो हमने पेशेंट्स के लिए इस तरह का एक 0 वोल्ट बेडशीट बोलते हैं हम, ऐसा एक बेडशीट मैंने बनाया, आपको हर बेड में मिलेगा। दिस इज 0 वोल्ट बेडशीट। इसमें आप देख रहे हैं धारियां दिख रही हैं, ये कॉपर वायर है। जो वीविंग स्टेज में ही हमने धागे के साथ कॉपर वायर को वीव कर दिया, राइट, कॉपर वायर। तो ये इस बेड में हम इसका एक एंड यहां पे पिन कर देते हैं। अब जब वो पेशेंट बेड में लेटा है, तो वो कंडक्टिव है ये बेड, और ये तार बाहर जा रहा है, तो रात भर तो वो बेड में लेटेगा ही ना, चाहे कोई पेशेंट हो। और जब वो 8 घंटे बेड में लेटा है, तो पूरे रात भर के लेटने से उसकी वुंड हीलिंग है, उसकी स्टिफनेस है, उसकी पार्किंसन है, उसका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर है, ऑल काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन है, उसकी नींद है, यही सारे होते हैं बीमारियां। पहली रात में बोलता आज नींद बड़ी अच्छी है, आज मेरा पेन थोड़ा कम है, स्टिफनेस थोड़ा कम है, आराम है। एक बार बना लो तो कितने दिन चलेगा? जीवन भर, राइट। सो ये एक मेडिसिन है जो या तो जानवरों के पास है, या जो बहुत गरीब भिखारी चप्पल तो पहनते नहीं है, बाहर ही रहते हैं, वो भयंकर रूप से बीमार नहीं पड़ते, बिकॉज धरती उनके पास है। जरा सोचिए, एक छोटा बच्चा जब वो रोता है, बहुत रोता है, सब लोग उसको मनाने पे लगे, मान ही नहीं रहा, लेकिन जैसे ही वो माँ की गोद में जाता है,
ऐसा लगता है दुख दर्द एक ही सेकंड में गायब हो गया, माँ ने कुछ किया भी नहीं। सिमिलरली जब आप धरती माँ की गोद में जाएंगे, आपके भी दुख दर्द धीरे धीरे कम होने लगेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरी तरफ से महाराज जी के लिए, महाराज जी आपके लिए।